जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम करती हैं और उसी में से एक बड़ा नाम आता है सरी मस्तान ट्राइबल गुज्जर फाउंडेशन, जिसके चेयरमैन आज मेरे साथ मौजूद हैं असद नुमानी जी। बहुत शुक्रिया असद जी स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ने के लिए। असद जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि आपकी ये जो फाउंडेशन है जिसमें आप लोगों की फलाही के लिए काम करते हैं और बड़े पैमाने पर आपका ये नेटवर्क जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि सरी मस्तान आखिर है क्या? सरी मस्तान नाम क्यों आपने अपनी फाउंडेशन का जो है वो डाला है? ये कोई मतलब सोच समझ के नहीं रखा गया। असल में 2015 में हमने ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप। और उस वक़्त जहन में आया कि हमारी ढोके होती थी दो, सरी मस्तान है, गिरजन ढोक है। तो साथियों ने दोनों पे डिस्कस किया, उन्होंने कहा सरी मस्तान के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। फिर 2015 में जब वो ग्रुप तश्कील दिया गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस ग्रुप के ज़रिए फलाही काम शुरू हुए। और 2015 में जब काम शुरू करने के बाद बीच में ये आया कि इसको रजिस्टर्ड करवाया जाए, और साथियों की राय भी आई कि इसको रजिस्टर्ड करवाया जाए। और फिर हमने 5 साल कबल ये जो है रजिस्टर्ड हुआ, कोविड के ज़माने में इसको रजिस्टर्ड करवाया गया और आज ये काम कर रहा है। जी, लगभग 5 साल हो गए हैं आपकी इस फाउंडेशन को, और अभी तक आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं? सरी मस्तान की इस फाउंडेशन में कितने मेंबर्स हैं और कौन लोग जो हैं इस फाउंडेशन को चला रहे हैं? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी एक मरतबा इंटरव्यू, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पीर पंचाल के दौरे पर हैं और आपका काफ़ी नाम हमने आपके इंटरव्यू सुनते भी हैं। और आपने ये ज़रूरी समझा कि पीर पंचाल में जो चंद लोगों से जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसमें एक सरी मस्तान का नाम भी आपने शामिल किया। ये हमारे साथियों के लिए फ़ख्र की बात है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। जहाँ तक आपने बात की कि कौन इसकी हेल्प कर रहा है, कैसे ये चल रहा है, आपको मैं बताता चलूँ कि सरी मस्तान गुज्जर फाउंडेशन वाहिद एक फाउंडेशन है जिसने आज तक कोई कलेक्शन नहीं की, जिसकी कोई चंदे की रसीदें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, या किसी से आम कलेक्शन हमने आज तक नहीं की। सरी मस्तान गुज्जर फाउंडेशन जो है एक हमारा ग्रुप, हमारे हैं 3 ग्रुप्स, जिसमें सरी मस्तान डेस्क है, सरी मस्तान कोर है और सरी मस्तान ढोक है। उस ग्रुप के नाम से 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। और जब भी कोई अपील आती है, आप इस वक्त भी हैरान होंगे, आप देखेंगे अगर हमारा अकाउंट आज तो उसमें 25,000 रुपये बैलेंस पड़ा होगा, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि अगर लाखों की भी अपील या कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वो ग्रुप मेंबर्स जो हैं, अपील डल जाती है ग्रुप के अंदर के ये इतना पैसा चाहिए, और वो ग्रुप के साथ ही कोई 1000 कोई 2000 तो वो ग्रुप में हो जाता है। और उसके बाद जिस मुस्तहिक तक पहुंचाना होता है वो वहीं ग्रुप में पहुंचाकर और चेक डालकर उसको क्लियर कर दिया जाता है। तो ये सिस्टम हमारा चला आ रहा है और आज तक हमें बाहर से हमने कोई कलेक्शन आज तक नहीं ली। इस वक्त आप देखेंगे कि जो हमारी फाउंडेशन है, ये 2 एम्बुलेंसेस हैं हमारी इस वक्त जो चल रही हैं, और इसके अलावा एक हॉस्टल हमने गरीब बच्चों का और यतीमों को उसमें प्रेफरेंस दी है, वो पुंछ में चल रहा है। जम्मू के लिए हमें हॉस्टल का हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस वक्त हमने कोई 70 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं, जिनमें नीड स्टूडेंट भी हैं, जो ज़रूरतमंद थे। और जो हमारा मदद करने का तरीका है वो भी एक थोड़ा सा बाकी ग्रुप से अलग है। हमारे 2-3 सीनियर्स हैं, जिसमें DYSP मंजूर साहब हैं, एडवोकेट खालिद साहब हैं, SSP इरशाद साहब हैं, और जो 4-5 लोग हैं, सज्जाद साहब हैं। ये वो लोग हैं, जब कोई अपील आती है तो पहले वेरिफिकेशन होती है उस अपील की कि क्या ये मुस्तहिक है कि नहीं है। और जो अपील हम डालते हैं ग्रुप में, जिसने अपील की होती है उसका नाम नहीं डलता कि कौन है, किस जगह है, या किसी की शादी की अपील आ गई, किसी की बीमारी की, उस बंदे का नाम नहीं डलता। सिर्फ 3 या 4 लोगों को नाम पता होता है कि मदद किसको दी जा रही है। बाकी जब वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है कि हाँ ये मुस्तहिक है, इसकी मदद की जानी चाहिए, तो उसके बाद फिर मदद की जाती है। इसमें कोई वो, और सबसे बड़ी बात ये जो आपने अभी कहा कि जो हमारी सरी मस्तान गुज्जर फाउंडेशन है, इसकी हत्ता-वसी कोशिश ये रही है कि आज तक तमाम मज़ाहिब से उठकर, तमाम मसालिक, तमाम ज़ात बिरादरी से उठकर जो भी ज़रूरतमंद होगा, इंसानियत के लिए एक सरी मस्तान फाउंडेशन जो है अपनी खिदमत। इसमें मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे आपकी फाउंडेशन का नाम है सरी मस्तान ट्राइबल गुज्जर फाउंडेशन, तो क्या ये गुज्जर फाउंडेशन नाम लगाकर, गुज्जर तबके का नाम लगाकर, क्या एक ही कम्युनिटी के लिए ये सरी मस्तान है या इसमें और बरादरियाँ, ज़ात बरादरियाँ भी जो हैं वो शामिल होती हैं? नहीं, बेसिकली सरी मस्तान गुज्जर फाउंडेशन रखने का जहाँ तक ताल्लुक़ है नाम का,
वो इसलिए रखा गया कि आप अगर देखेंगे तो जब आप पठानकोट क्रॉस करते हैं या लखनपुर क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर जब आप किसी को कहेंगे गुजर, उस गुजर का मतलब होता है कि लंबी लंबी गाड़ियों वाले, लंबी मूछें। आप नोएडा देखेंगे, आप सहारनपुर देखेंगे, आप गाज़ियाबाद देखेंगे, आप ये पूरी पट्टी आप देखेंगे तो मतलब बड़े फ़ख्र से बड़े कि भाई हाँ अच्छा ये गुजर हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा था कि हमारे साथियों में कुछ में थोड़ा सा एहसास कमतरी पाई जाती थी, जिनके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत की और उससे निकालने की कोशिश की। गुजर फाउंडेशन नाम रखने का ताल्लुक ये था कि भाई ये तबका भी समाज में अपनी खिदमत दे सकता है। खालिस ये नहीं है कि गुजर फाउंडेशन का मतलब ये है कि खाली गुजर की मदद की जाएगी, ऐसा कोई भी नहीं। और अगर आप हमारा रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि 60 से 70% जो इमदाद या मदद दी गई है वो समाज के दूसरे तबके, क्योंकि जिसकी अपील आए, जिसकी भी अपील आए, जो मुस्तहिक है उसको की जाएगा। आप देखेंगे कि आज कश्मीर से एक अपील आई, अभी 2 दिन पहले पुलवामा से, अनंतनाग से स्टूडेंट्स की एडमिशन के लिए, जम्मू से आज एक अखनूर से अपील आई है, पता नहीं उनको नंबर कहाँ से मिला, वो यतीम बच्ची है, उनको भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो मदद सबकी होती है, ये नहीं है कि सिर्फ एक तबके की मदद। सिर्फ ये नाम इसलिए कि भाई समाज में कि हमारा भी एक रोल है और समाज में हम बेहतर बनाने के लिए गुजर तबका भी अपने फलाही कामों में अपना हिस्सा डाल रहा है, अपना हिस्सा ले रहा है। ये सिर्फ इसलिए रखा गया था। अच्छा जी, मुस्तहिकीन किस किस किस्म की जो है इमदाद आप उन तक पहुंचाते हैं, किस किस तरह के आपके पास केसेस आते हैं? इसमें आप देखेंगे कि यतीम बच्चियों की शादियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो हमारे सीनियर्स ने क्राइटेरिया किया हुआ है फिट के 150 लोगों का खाने का हम देते हैं। तो जो भी यतीम बच्चियों की शादियाँ होती हैं, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यतीम हैं या जो गरीब हैं जिनका मतलब एडमिशन नहीं होती, आप इस बार देखेंगे हमने कम से कम 100-125 के करीब स्टूडेंट्स की एडमिशन फ़ीस सलीम मस्तान ग्रुप ने जो है फाउंडेशन ने दी है। और उसमें तमाम मज़ाहिब के, हिंदू मुस्लिम सिख से ऊपर उठ के सबका किया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे जो एम्बुलेंस हमारी हैं, पहले एक एम्बुलेंस हमने बड़ी लाई तो लेकिन उससे काम ज़्यादा हो गया, तो फिर हम एक एम्बुलेंस, मिनी एम्बुलेंस भी लाए हैं। उसमें जो भी मुस्तहिक होता है, ऐसा पेशेंट जो अपना खर्चा नहीं उठा सकता, उसको फ्री ऑफ कास्ट, चाहे वो जम्मू जाए, वो श्रीनगर जाए, वो चंडीगढ़ जाए। आपको ऐसी मिसालें हमारे पास मिलेंगी कि हमें यहाँ एक मजदूर की डेथ हो गई, अमित कुमार उसका नाम था, लखीमपुर खीरी का रहने वाला था। लखीमपुर खीरी तक उसकी डेड बॉडी पहुंचाई गई और 6 दिन लगे हमारे ड्राइवर को और फ्री ऑफ कास्ट उसको सर्विस दी गई। इसी तरह मुगल रोड पे एक सिख हमारे ड्राइवर थे, एक पत्थर गिरा था, आपने शायद सुना हो, साल एक हुआ है, तो उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। उनकी डेड बॉडी को वहाँ पहुँचाया गया पंजाब में। और सऊदीया में हमारे मजदूर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, यहाँ के लोग, और उधार लेके जाते हैं, तो 3-4 महीने बाद कईयों की डेथ हो जाती है। तो उनको भी हम दिल्ली से यहाँ हमने फ्री सर्विसेज, वो कम से कम 12-15 के करीब डेड बॉडीज़ जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट जो है सलीम मस्तान एम्बुलेंस के ज़रिए उनको मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचाया गया। आपने जो NGO है इसको सिर्फ आपने जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं रखा है, आपकी कोशिश है कि आप पूरे हिंदुस्तान में इसको फैलाएं। और ख़ासतौर पर जिस तरीके से आपने बात की कि मज़दूर, कोई किसी की मौत हो जाती है या कोई बीमार होता है, उसको भी आप उसके ठिकाने तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, अभी 4 दिन पहले की बात है, गुर्दों की तकलीफ़ थी एक और यहाँ उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, उसको हमने फ्री ऑफ कास्ट लखनऊ उसको हम पहुँचा के आए, लखनऊ तक उसको सर्विस दी, अभी 4 दिन पहले कबल की बात है। इसके अलावा आप देखेंगे जो आपने कहा बाहर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इस वक्त हमने कुछ बच्ची और बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है, जिनके मेस की फ़ीस से लेकर तमाम हम दे रहे हैं। उसके अलावा कोई बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं बाहर, उनको हमने अडॉप्ट किया हुआ है। और इस वक्त जम्मू में हमने 3 बच्चों को, नौजवानों को अडॉप्ट किया, जिसमें से एक बैंक की तैयारी कर रहा है, उनको PG में रखा गया है। और श्रीनगर में भी इसी तरह हमने अडॉप्ट किया है। और अभी आप देखेंगे एक अपील में कश्मीर से भी बड़ा हैरान हुआ, वो एक नौजवान था, तो वो ट्रैकिंग करता था, लद्दाख जाना था, कोई 25,000 का उसका खर्चा था, तो वो उसको वहाँ से मुहैया नहीं हो पाया, बड़ा शौक था उसको, कहने लगा मैं अपना लैपटॉप बेचूंगा। फिर हमने एक सीनियर ऑफिसर हैं हमारे, उनसे बात की, तो उसको हमने मतलब वहाँ 25,000 रुपये में उसकी एडमिशन, वो रजिस्ट्रेशन होनी थी, तो फिर वो वहाँ तक गया, लद्दाख करगिल तक। तो इस तरह के काफ़ी केसेस हैं। और आप देखेंगे कि पिछले गुज़िश्ता 5 साल से रमज़ान में हम एक अलग हट के थोड़ा सा काम कर रहे हैं, जो काफ़ी पसंद भी किया गया और जिसकी ज़रूरत भी थी। कोविड के ज़माने में हमने देखा हॉस्पिटल में कि कैंटीनें भी बंद थी, होटल भी बंद थे, तो खाना कुछ मैसर नहीं था, तो हमने रमज़ान में इफ़्तार का शुरू किया वहाँ। तो इफ़्तार और खाने का इंतज़ाम सलीम मस्तान फाउंडेशन, और ये नहीं कि कोई पैकिंग या किसी को ऑर्डर दे दिया उसने खिला दिया। आप देखेंगे रमज़ान में अगर आपका कभी आना हो, अल्लाह ताला ज़िंदगियाँ दे, तो यहाँ पर 30-40 हमारे लोग दिन में लग जाते हैं। हमारे पास 2-3 दुकानें हैं, उसमें खाना बनना शुरू हो जाता है, बिरयानी बननी शुरू हो जाती है, रूह अफ़ज़ा, चाट, तो फिर वो खुद ले जाते हैं और खुद खिलाते हैं बड़े शौक़ से। 500-600 के करीब लोग वहाँ पर हो जाते हैं। अब तो पेशेंट्स और अटेंडेंट को छोड़ के जो ज़रूरतमंद
बहन भाई हैं वो इर्द गिर्द से, उनको पता है कि हर साल हॉस्पिटल में इफ्तार करवाया जाता है, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और उसके अलावा इस साल हमने इफ्तार के साथ साथ सहरी का भी किया, जो सबसे मुश्किल था। सहरी में हमारे साथी 2 बजे उठते थे और फिर सहरी बनाते थे, फिर वहाँ परोस के आके नमाज़ पढ़ के फिर सोते। मैं उन रज़ाकारों को सलाम पेश करूँगा और नौजवानों को जिन्होंने इस सहरी का प्रोग्राम को भी सक्सेसफुल किया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे इंजीनियर मुमताज़ चौधरी साहब हैं, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं। तो शायद आप जानते हो, उनको ढोकों में जाने का बड़ा शौक़ है उनके, आप फेसबुक पर अगर देखेंगे, उन्होंने सहरी का कहा था कि सहरी बहुत ज़रूरी है। जो रोज़ा रखने वाले हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं आधी रात को, तो वो भी शुरू किया। स्टूडेंट्स होते हैं जो घरों से बाहर हैं, वो बिल्कुल परेशान होते हैं, बिल्कुल उनके बिल्कुल। लिए भी। तो वो बड़ा इस बार बड़ा सक्सेसफुल रहा और हमारी कोशिश है अल्लाह ताला हमारे साथियों को ज़िंदगियाँ दें। जब तक ज़िंदगी है इस चीज़ को हम जारी रखेंगे, 5 साल से ऊपर वाला चला रहा है। और जहाँ तक मैं समझूंगा जो हमारे पीछे है, मैं तो एक चेहरा हूँ, हमारे पीछे जितने काम कर रहे हैं, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, चाहे वो सलीम मस्तान ढोक हो, सलीम मस्तान डेस्क हो, सलीम मस्तान कोर के मेंबर्स हों, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जितनी सपोर्ट आज तक की है। वरना एक बार कोई दे के थक जाता है। कई बार महीने में 4-4 अपीलें आ जाती हैं कि एम्बुलेंस फ्री चाहिए। कई बार एडमिशन की, जैसे अभी एक एडमिशन की आ रही है, 18,000 के करीब उसकी एडमिशन फ़ीस है। अनंतनाग से एक कश्मीरी बच्ची है और वो पढ़ाई छोड़ने जा रही थी, तो उसकी अब 5 शायद लास्ट डेट है, उसका करना है। अभी अखनूर से जो आ रही है उसका कॉलेज का है। आज एक अपील हमें यहीं लोकल हमारी भट्टी फैमिली से हैं, कस्बा से, उनका बच्चा उसके पास कॉलेज की, मतलब इस तरह की अपीलें जो आती हैं। और सबसे अच्छी जो हमारा सक्सेसफुल ग्रुप का जो है उसका चलने का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कारण है, वो हमारे जो तहकीक की रिपोर्ट होती है, जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, वो बड़ी बारीकी से की जाती है। DYSP मंजूर साहब हैं या बाकी साथी, वो बड़ी बारीकी से करते हैं कि कोई कमी या कोई वो किसी ऐसे आदमी को पैसा इमदाद ना चली जाए जो मुस्तहिक ना हो। और ख़ासकर मैं आपको बताऊं कि जो हमारा तरीका पेशेंट्स के साथ है वो ये है कि हम कैश नहीं देते किसी को भी, हम सर्विस प्रोवाइडर को देंगे पैसा। हमने GMC जम्मू के अंदर एक कैंटीन वालों से बात करके रखी है, वहाँ उनको खाना मिलेगा, 2 अटेंडेंट हो, साथ में 3 हो। दवाई के लिए बाहर हैं, मेडिकल की दुकान है, उनसे बात करके रखी है, दवाई वो वहाँ से लेंगे। रहने के लिए सराय में बात कर रखी है, वो वहाँ रहेंगे। इसी तरह हमने सोरा में भी वही चीज़ रखी है, वहाँ भी दुकान रखी है, कैंटीन रखा है। और ख़ासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे ऑफिसर्स का, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। जब रात भी मतलब एक अपील अभी आई थी हम साथियों ने कि भाई कोई गिर गया, उसको लग गई, तो वहाँ कश्मीर उसको सोरा, वहाँ कोई था नहीं, तो ग्रुप में जब अपील की तो एकदम एजाज असद साहब का मैसेज आ गया कि अटेंडेंट का नंबर भेजो, मैं उसको करता हूँ। शाहिद साहब का मैसेज आता है, SSP इरशाद साहब खड़े, मतलब जितने ऑफिसर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनकी वजह से ये चीज़ें जो हैं आगे बढ़ती जा रही हैं। और सलीम मस्तान फाउंडेशन जहाँ पुंछ के छोटे से इलाके से शुरू हुई थी, आज लोगों को उम्मीदें उससे ज़्यादा हो गई है। और अब अपील जो है वो बढ़ चढ़कर मुख्तलिफ इलाकों से आने लगी हैं। एक उत्तर प्रदेश से अपील आई है कल, एक बीमार हैं, उनको लाइलाज कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने इलाज पे इतना पैसा लगा दिया कि अब घर के लिए राशन का नहीं है, तो अब उनको हम कोशिश कर रहे हैं 6 महीने या साल का राशन उनके घर में प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरह की अपीलें अब बाहर से भी आनी शुरू हो गई हैं। असद जी, क्या नेचुरल कैलेमिटीज़ जो होती हैं जिसमें हादसात बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं, फ्लैश फ्लड्स में लोगों के नुकसानात हो जाते हैं, या कुछ इस तरीके के मामलात हो जाते हैं जहाँ पर कोई गरकाब हुआ है, उसको जो है बाजियाब करने में, या कोई डूब रहा है उसको रेस्क्यू करने में, इस तरीके की जो इमदाद है वो भी लोगों तक पहुँचती है सलीम मस्तान के ज़रिए? बिल्कुल, बड़ा अच्छी आपने बात कही। आप देखेंगे कोविड के अंदर हमने एक नया और अनोखा तरीका निकाला था कि जो हमारे इलाके थे, जैसे सुरंगकोट हो गया, मेंढर हो गया, लौरन हो गया, पुंछ हो गया, बेदार, मतलब इस तरह के जो खड़ी करमाड़ा, बांडी चेचियाँ, साईं बाबा नाड़, हमने अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए हर इलाके का। 2-3 बंदे उसमें कॉमन रहे। हमने क्या किया कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में साहिब जायदाद, साहिब हैसियत लोग भी मौजूद थे उस इलाके के, और ज़रूरतमंदों की निशानदही करने वाले भी उसमें मौजूद थे। तो हमने वहाँ पर शुरुआत की कि भाई इस इलाके में हमें 2 लाख का राशन बांटना है। तो ग्रुप मेंबर्स ने 2 लाख रुपया इकट्ठा किया, इसमें 2 दिन लगे या 3 दिन लगे। तो वो जो साहिब जायदाद थे जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई थी, वो उसी ग्रुप में पैसा डालते रहे। और पैसा हमने कहाँ डलवाया? अपने अकाउंट में नहीं डलवाया, वहाँ का मकामी एक दुकानदार चूज़ कर लिया, उस दुकानदार का अकाउंट नंबर शेयर कर दिया। जब वहाँ उस दुकानदार के अकाउंट में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो गया, तो हाँ कुछ 24 के करीब ग्रुप्स हमने बनाए थे, 25 के, तो वहाँ उनको छोड़ दिया पैसे को। फिर इसी ग्रुप से कहा कि अब आप अपने इलाके के मुस्तहिकीन की लिस्ट बनाएं। उसमें हमारा कोई, हमने खाली उनको बताया, जैसे ये बैतुल माल का कंसेप्ट था, ये जैसे हजूर पाक के ज़माने में बैतुल माल होता था, तो उस तरह का ये कंसेप्ट था। उन्होंने ही पैसे दिए, उन्होंने ही मुस्तहिकीन की लिस्ट बनाई, उन्होंने ही सामान पहुंचाया,
हमने खाली ग्रुप क्रिएट करके एक आइडिया दिया, तो वो आइडिया आज भी काम कर रहा है और ग्रुप्स आज भी काम कर रहे हैं। अब लोकल बैतुल माल ग्रुप देहातों में शुरू हो गए हैं, जो अपने तौर पर हमारा बोझ भी हल्का कर रहे हैं, कहीं ज़रूरत होती है तो वो वहीं से कर लेते हैं। और ख़ासकर आप ये देखेंगे कि सलीमुस्तान फाउंडेशन जो हमारा पेज है, आप एक भी आपको पिछले 5 सालों से मुस्तहिक का फ़ोटो नहीं मिलेगा, एक भी जिसको हमने दिया 4-5 लोगों के अलावा किसी को आज तक पता नहीं। और शादियां जो हुई वो भी किसी को नहीं पता, क्योंकि शुरू से हमारा ये था कि हेल्प नीडी विदाउट सेल्फी। और मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल 5 साल के करीब हो गए हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई कोई इस तरह की चीज़ की जाए कि जिसमें मतलब समाज को भला हो और आपकी जो एनर्जी है वो इस तरफ लगे। एक तो वालिद साहब ने मतलब काफ़ी उनको से मुतासर था मैं, और वालिद साहब की वजह से उनको देखता था, बचपन से मैंने उनको देखा, तो सियासी और समाजी शख्सियत थी वो, तो उनसे एक मैं मुतासर। दूसरा मैं इस आपके स्टेट लाइन के ज़रिए ख़ास तौर पे शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा एसएसपी इरशाद साहब का। उन्होंने भी एक नया विज़न दिया कि भाई अपना कुछ आप ऐसा करें जिसमें समाज का भला हो, और दूसरी चीज़ों से हटकर समाजी कामों की तरफ लगो, और दूसरी चीज़ें कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो ये। और आज मैं ये महसूस करता हूँ, जो हमारे ग्रुप के अंदर अपील्स आती हैं या मैं अपने ग्रुप के साथियों को देखता हूँ, सब तैयार रहते हैं कि किसी न किसी मदद। आज उनको भी फ़ख्र महसूस होता है अपने आप पर कि वो लोग अल्लाह ताला ने उन्हें देने वाला बनाया है, कहीं ना कहीं वो किसी की मदद, किसी की। वरना आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में अरबपति, करोड़पति बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा तरजीह उसको देता हूँ जिसकी तनख्वाह 10,000 है महीने की, लेकिन वो ग्रुप में कोई अपील आने पे 500 और 1,000 रुपया दे रहा है, यानी कि वो अपनी उस बचत से पैसा निकाल कर किसी की मदद कर रहा है। आप हैरान होंगे, कई बार स्क्रीनशॉट आते हैं तो कोई 500 रुपये डालता है तो उसका बैलेंस लिखा होता है 29 रुपये। तो मतलब बड़ा फ़ख्र सा ग्रुप है। मैं नहीं तो लोग सोचते हैं श्रीमत करोड़ों रुपया इनके पास होगा, पता नहीं फंडिंग कहाँ से आ रही होगी। हमारा ओपन है बैंक अकाउंट सबको। आज मैं आपको ये मीडिया के ज़रिए बड़ा वसूख से कहता हूँ कि आज अगर आप पता करेंगे 25,000 रुपया इस वक्त बैलेंस उसके अंदर मौजूद होगा। 2 एम्बुलेंस चल रही हैं, ड्राइवर हैं उसके, अच्छा और चीज़ें रोज़मर्रा की जो अपील्स आ रही हैं, तो ये सब करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और वो जिससे चाहे वो काम लेता है। वो हमारे सलीमुस्तान ग्रुप मेंबर से काम ले रहा है, इसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लोगों के बीच में भी जाकर आप दूर दराज के इलाका जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मुस्तहिकीन होते हैं, कुछ लोग इस बात से डरते हैं, खुददार होते हैं, इस बात से डरते हैं कि हम किसी के आगे जाके हाथ नहीं फैलाएंगे, तो क्या आपकी कोई ऐसी टीम है जो ऐसे लोगों को जो है वो ढूंढने में मदद करती है और उनको वहाँ तक इमदाद जो है वो पहुँचाती है? बिल्कुल, आज ख़ासकर सलीमुस्तान का जो साथियों का नेटवर्क है, वो इस वक्त हर पंचायत, हर गांव में कोई ना कोई हमारे साथी मौजूद हैं, और वो पूरी नज़र रखते हैं। क्योंकि आपने बड़ा सही कहा कि हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे रिश्तेदारों में कौन मुस्तहिक है और वो कह नहीं पा रहा है, पहले तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, फिर पड़ोसी को देखना चाहिए, फिर मोहल्ले को, फिर सोसाइटी को। तो बेसिकली वो जो लोग हैं वो बिल्कुल उनको पता होता है कि किस घर में कैसे हालात हैं, और क्योंकि हमारे तक साथ जो जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ हैं, तो एम्प्लॉइज़ को अपने इलाके की ज़्यादा नॉलेज रहती है। जो टीचर है उसको पता है उसके पास कौन से बच्चे आ रहे हैं, किसको क्या ज़रूरत है, महसूस वो कर लेते हैं। तो वो टीमें हमारे पास मौजूद हैं, और कई बार खामोशी से ऐसी चीज़ें होती हैं। और मैं आपको बताऊं कि इवन हमारे पास कई बार ऐसा हुआ कि जब वहाँ इमदाद पहुँची तो चुपके से वो हमारे ऑफिस में एक आध बंदा मतलब एक बार आके रोते तक हैं, दुआएं देते हैं, मतलब बड़ा दिल को बड़ा सुकून मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि सब कुछ इंसान कर पाता है। जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं शायद कुछ लोग किसी चीज़ से जोड़ के देख रहे होंगे इसको, कोई मैं हैरान होता हूँ, हमारे पुंछ रजौरी में ये एक बदकिस्मती है हमारी, आप कोई भी काम करो उसको सियासत से ज़रूर जोड़ दिया जाता है, पता नहीं इसका क्या है, मिशन क्या है। दूसरे उन चीज़ों से हम भी मुबर्रा नहीं है, हमें भी उन चीज़ों की मुखालफतों का सामना ज़रूर है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नॉन पॉलिटिकल रहकर हम चले। अब आप देखेंगे कि अब ये यहाँ इलेक्शन का दौर है, जिस सिलसिले में आप पीर पंचाल का दौरा कर रहे हैं। मैंने फेसबुक पेज से अपने में चढ़ाया है कि सलीमुस्तान नॉन पॉलिटिकल थी, नॉन पॉलिटिकल है और नॉन पॉलिटिकल रहेगी। हमारी फाउंडेशन के नाम से जोड़ के कोई किसी कैंडिडेट या किसी की कर रहा है, समझो वो झूठ बोल रहा है। इंडिविजुअल तौर पर मेरा राइट है, मेरे किसी साथी का राइट हो सकता है इंडिविजुअल तौर पर, क्योंकि उसने वोट देना उसको हक है। लेकिन सलीमुस्तान फाउंडेशन को इंशाल्लाह हम कहीं भी, जितने बड़े बड़े इलेक्शन पीछे भी गए, हालांकि कुछ नाराज़गियाँ भी हुई, लेकिन हमने अपने पेज से कभी किसी को, किसी कैंडिडेट का, किसी का भी प्रचार या किसी की हिमायत
कभी नहीं की। और हाँ, ये ज़रूर है कि कोई जीतता है उसको मुबारकबाद देना हमारा फ़र्ज़ है, वो हम देते हैं, पहले भी देते आए हैं, आइंदा भी देंगे। लेकिन हमारी कोशिश है तमाम साथियों की कि सलीम फाउंडेशन को नॉन पॉलिटिकल रखा जाए। और अब हमारे जहन में आगे कुछ आइडियाज़ जो हमारे साथियों के हैं उसमें हम इम्प्लीमेंट, जैसे अब जम्मू का हॉस्टल था, एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि कलेक्शन भी नहीं करते हैं और चीज़ें हैं। आप हैरान होंगे कि मुझे एक चीज़ आपकी याद आ गई, कभी जहनों में एक बात आ जाती है। जो हमारा हॉस्टल चल रहा है, मुझे एक बंदे कहते हैं जी आपके पास 25,000 है, 15-18,000 तो खाने पे लगता है, 20,000 मंथली, तो ये कैसे होता है? हमने किराए पे एक बिल्डिंग ली हुई है। हमने ग्रुप में अपील डाली कि सलीम मस्तान जो गुजर फाउंडेशन है ये हॉस्टल खोलने जा रहा है यहाँ, इन्होंने तो इसका मंथली किराया इतना है। तो उस ग्रुप से 12 साथी निकल कर आते हैं। एक महीने का एक देता है, दूसरे महीने का दूसरा, तीसरे महीने का तीसरा, तो 12 महीने का किराया मुकम्मल। इसी तरह हम कहते हैं कि भाई ये है मंथली राशन का और ये है दुकानदार, तो एक एक महीने का तमाम लोग सामने आते हैं और राशन का यानी कि हॉस्टल का अपने आप 24 बंदे हॉस्टल को संभाल लेते हैं। जिस तरह रमज़ान के अंदर आप कहते होंगे कि शायद कलेक्शन होके इतना 600 लोगों को खाना रात को 300-400 सहरी में हो जाते थे, वो भी ये था कि एक साथी इफ्तार ले लेता है, एक साथी सहरी। और आप हैरान होंगे, पिछली दफ़ा अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ था, हमारे 30 रोज़े और 30 सहरी बुक हो चुकी थी। और कई बार बात के लोग कहते हैं कि हम भी हिस्सा लेना चाहते हैं, फिर हम मजबूर हो जाते हैं, फिर हम उनको ये कहते हैं कि यार आप गोश्त डाल लो या आप और कोई चीज़, मतलब इस तरह का साथियों में एक जज्बा है और ये इस प्लेटफार्म को लेकर चल रहे हैं और इसके ज़रिए काम हो रहे हैं। तो हमारी ये हतावसी कोशिश यही रहती है। और जो जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ हमारे से साथ रहे हैं जिन्होंने हमारी सपोर्ट की है और वो आज दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें भी याद करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। उन लोगों के नाम में हमने कोशिश की है कि जो चीज़ें हमने खोली हैं बड़े बड़े नामों के से मंसूब नहीं की, हमने उनसे मंसूब किए जो हमारे इर्द गिर्द थे, जिन्होंने हमें हौसला दिया, जिनको हम देख कर बड़े हुए। जो हमारी ये पहली एम्बुलेंस आई थी बड़ी, वो मेरे वालिद साहब के नाम से मंसूब, मौलाना मोहम्मद शरीफ नोमानी। और उनके साथ दूसरा नाम हमने दिया था यूसुफ कोली साहब का। बहुत बड़ी शख्सियत थी यूसुफ कोली साहब, अगर आप पुंछ की तारीख पर हिस्सा डालेंगे, नज़र डालेंगे तो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। आज भी सैकड़ों मुलाजिम उनके लगाए हुए पुंछ में मौजूद हैं, तो यूसुफ कोली साहब के नाम से मंसूब किया है। और आज जो अलीगढ़ में हमारा स्टूडेंट और एक जम्मू में है, वो भी यूसुफ कोली स्कॉलरशिप के तहत उनको हम इमदाद दी जा रही है। तो ऐसे साथी बहुत से हैं। दूसरी छोटी जो एम्बुलेंस हम लाए हैं, वो हम लाए हैं रिटायर्ड हमारे शाहपुर के एक इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर मोहम्मद दीन मीलू साहब, उनके नाम से मंसूब किया। और पुंछ की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी एडवोकेट लाल हुसैन मुश्ताक साहब, अभी उनका इंतकाल हुआ कुछ माह कबल, तो उनके नाम से मंसूब किया है। अब जो ये हॉस्टल है पुंछ वाला, ये हमने मंसूब किया है अमीन कमर साहब, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे वो, और खादिम कमर साहब, इन दो शख्सियात के नाम पर मंसूब किया। हमारी कोशिश रहती है जो हमारे इर्द गिर्द थे, जिनको हमने देखा है, जिनके साथ हम चले हैं, जिनसे हमने सीखा है, तो उन लोगों के नाम मंसूब करके उनकी कंट्रीब्यूशन को भी याद किया जाए, तो उन्हीं के नाम से मंसूब करते हैं। बहुत खूब। अभी अगर कोई मुस्तहिक देख रहा है जिसको इमदाद की ज़रूरत है या सलीम मस्तान की ज़रूरत है, उसकी मदद की ज़रूरत, तो किस तरीके से आपसे रब्ता किया जा सकता है? हमारा पेज है सलीम मस्तान ट्राइबल गुजर फाउंडेशन के नाम से, उस पर मोबाइल नंबर भी है, उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं। ख़ासकर मैं ये चाहूँगा कि आपके ज़रिए कोशिश ज़्यादा ये हमारी रहती है कि स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट की तालीम ना रुके। अगर स्टूडेंट जो आपके देख रहे हैं, किसी भी तरह की एडमिशन फ़ीस का हो उनका, या उनका खाने का हो, या कोई और मामलात हो, तो वो ज़रूर हमसे रब्ता करें, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसी चीज़ है कि जो तालीम जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और तालीम से ही समाज में तब्दीली आती है। तो हमारा फोकस ज़्यादा उस पर रहता है। उसके अलावा भी अगर कोई यतीम फैमिलीज़ हैं जिनमें 18 साल से छोटे बच्चे हैं, 18 साल से ऊपर कोई नहीं है, तो उनको भी हम राशन के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो उस पेज पर जा सकते हैं, पेज पर नंबर देख कर वो उससे रब्ता कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया, अल्लाह आपको और जो है हौसला दे, हिम्मत दे, लोगों की जो मदद आप कर रहे हैं, जिस अंदाज में कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ असद नोमानी, चेयरमैन जो सलीम मस्तान ट्राइबल गुजर फाउंडेशन के, जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की एक बड़ी NGOs में से एक NGO है, और जो खिदमत खल्क जो है लगातार कर रही है और अपनी जो खिदमात हैं वो समाज में अंजाम दे रही है।